नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार यूपीएस लच्छमपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक गणित से जुड़ी हुई वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज का विषय है घातांक। घातांक क्या, आखिर ये घातांक क्या होता है? घातांक, तो इस घातांक का मतलब है कोई भी संख्या है उसे घात के रूप में लिखना। कोई भी संख्या है उसे घात के रूप में लिखना। जैसे हम ये मान के चले ये 64 है, 64 को घात के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इस 64 को लेंगे और इस 64 के छोटे छोटे फैक्टर बनाओ। 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 2 से कट जाएगी, और फिर 2 से, जब तक काटते चले जाएंगे जब तक एक जैसे नीचे एक ना आ जाए। ठीक, तो यहां से हमने देखा 64 के अभाज्य गुणनखंड हमारे हुए कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 गुणा 2 गुणा 2। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये 64 को हम घात के रूप में लिखना चाहें तो ये जो 2 है ये बेस पे लिखा जाएगा, आधार। और ऊपर कितने बार आया? ये 6 बार। तो ये नीचे जो आया ये तो होता है इसका आधार, और ये इसकी हो गई घात। तो हमें कोई संख्या किस बेस पे लिखनी है वो बेस पता होगा। तो जैसे बेस है, मैंने अपना बेस कितना बनाया? इसका 2 बनाया है, तो 2 के बेस पे कितना आ गई इसकी घात? 6 आ गई। अब इसी तरीका से इसका आधार, अब ये नए तरीका से लिखना चाहिए 64 ही है। अब ये कहेंगे इसको आधार 4 मानकर, आधार 4 मानकर घातांक के रूप में लिखो। घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक 4 मान के जब आधार हम इसका कितना मानेंगे? 4। तो जैसे अभी यहाँ आधार हमने कितना माना था? 2। अभी आधार कितना मान रहे हैं हम? 4। जब आधार हम 4 मानेंगे तो अब हम क्या करेंगे? इस 64 को लेंगे दोबारा से, तो फिर किससे काटेंगे? 4 से। तो 16 चौका 64, फिर 4 से, 4 चौक 16, फिर 4 से। तो यदि कोई संख्या घातांक के रूप में लिखी जाएगी तो पूर्णतः कट जाएगी। जो बेस बताया उस बेस पे वो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो कितना? 64 को 4 के घात बेस पे लिखना चाहें आधार पे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। तो कितने 4 कितने बार आया? 1 2 3, 4 लिख दिया, क्योंकि 4 क्या बना? इसका आधार, और ये क्या बना? इसकी घात 3। तो 64 को 4 के आधार पर लिखना चाहते इतना लिख सकते हैं, 64 को 2 के आधार पर लिखें तो ये इतना लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? घातांक। किसी भी संख्या को हम घात के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी तरीका से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हम क्या करें। बस ये देखना, जैसे 125 है और लो 125। अब 125 को हमें आधार 5 मान के, आधार कितना मानना है इसका? आधार 5 पर घातांक के रूप में लिखो। घातांक के रूप में लिखिए। अब हमने कितना मान लिया इसका? 105 का। 125 में कह रहे हैं कि कितना इसका आधार कितना लेना है? तो 5 लेना है। तो सीधी सीधी सी बात है, जिस तरीका से हमने इनका लिया था इसी तरीका से हम जो इनका लिया था इसी तरीका से हम क्या करेंगे? अब इसका आधार कितना लेना है? 5। 125 को यहां लिखेंगे और इसे 5 से काटना शुरू करेंगे। देखेंगे 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से कट जाएगी, 5 25, फिर 5 से कट जाएगी। तो कितने 125 को कितने बार
कितने बार कट गई, 125 कट गई हमारी। 5 गुणा 5, इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5, कितने बार 5 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ 5 लिखेंगे और इसकी 1 2 3 जितने बार आए उतनी घात लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आधार, और ये इसकी क्या हो गई, घात। तो किसी भी संख्या को हम घातांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरीका से उसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, कुछ घातांक के क्या होते हैं, नेम होते हैं। घातांक के नेम क्या है, अब समझो। घातांक के, अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा घातांक के नेम। घातांक के नियम। तो घातांक के नियम क्या होते हैं, पहला नियम होता है यदि आधार समान हो, आधार समान हो और संख्या किसमें दे रखी हूं, मैं घातांक के रूप में दे रखी हूं, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणनफल। तो पहला नियम है हमें एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन, इसका मतलब ये है कि आधार कैसा होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा, और उनका आपस में क्या हो रही, गुणा हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम उदाहरण लेके चले, जैसे एक ही घात m गुणा एक ही घात m। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा आधार है, आधार कैसे है हमारे, एक जैसे है, आधार कैसे हैं हमारे, एक जैसे हैं। तो आधार जब एक ही जैसे होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो एक ही घात m प्लस m, ये तो बीजगणितीय है, फॉर्मूला बनाया मैंने। अब इसी के आधार पर तुम क्या ले सकते हो, आंशिक संख्या ले सकते हो, आंशिक संख्या के रूप में। जैसे और एग्जांपल लें हम, जैसे 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 4। तो यहाँ से तुम देखो, यहाँ आधार कैसे है, समान। आधार कैसे समान है, जब आधार समान है तो इनकी घात आपस में कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ तो 2 6 प्लस 4 बराबर 2 की घात 10। समझ में आया पहला नियम। अब है यहाँ तो एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन था। अब दूसरा नियम हम देखें तो दूसरा नियम इसका ये हो सकता है कि असमान आधार वाली संख्याओं का गुणन, समान आधार वाली संख्याओं का गुण। तो इसका कैसे, असमान आधार है। अब असमान आधार हम ये कहते हैं कि एक ही घात है m, एक ही घात m गुणा b की घात है। तो यहाँ आधार कैसे हैं, असमान है, दोनों के आधार कैसे हैं, असमान है, आधार दोनों के असमान, और घात दोनों की कैसी हैं, एक जैसी हैं। घात दोनों की कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो इस कंडीशन में आधारों की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, a गुणा b की घात m। ये मैंने नेम बना दिया, ये नेम फर्स्ट हो गया, ये नेम सेकंड हो गया। अब इसी तरीका से हम इस पे क्या लेंगे, एक संख्यात्मक मान लेके देखें। जैसे 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 4। अब देखो यहाँ घात एक जैसी है घात एक जैसी, घात एक जैसी है और आधार अलग अलग है। जब घात एक जैसी हो आधार अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिस तरीका से ये हो रही है, और घात चढ़ जाएगी। 3 गुणा 7 की 4। अब 7 तिया 21 और 21 की घात कितनी होगी, 4। 21 की घात कितनी होगी, ये 4 होगी। अब जिस तरीका से हम इसको इतना लिख सकते हैं वैसे ही हम इसको भी तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 21 है, 21 की घात कितनी है, 4 है। तो 21 की घात 4 है, 21 को 7 तिया 21, और भी पहाड़ा कोई नहीं है, 7 तिया कितने हो सकते हैं, 7 तिया
21, 4 लिख दी। तो ये जो 4 घात है 7 पे भी हो जाएगी और 3 पे भी, 7 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। तो ये हमारे क्या हुए, 2 नेम। कितने नेम हुए, 2 नेम। आई समझ में। और एक बार और देख लो, एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन इस तरीका से होता है, इनके आधार क्या होंगे, समान होंगे और घात कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। जब आधार एक जैसे हों, घात अलग अलग हों, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 6 प्लस 4, ये हो गया। इसी तरीका से असमान आधार वाली संख्याओं का गुणन, इसका मतलब ये हुआ आधार कैसे होंगे, असमान होंगे। आधार कैसे होंगे, असमान, समान नहीं होंगे। और घात कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। तो असमान आधार वाली संख्याओं में इनके आधारों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। आधारों की गुणा हो जाएगी और ये इस पे घात हो जाएगी, जैसे ये ठीक। इसी तरीका से अगले नियम की बात करें, तीसरा नियम इसका देखें तो तीसरा नियम हो जाएगा समान आधार वाली संख्याओं का भाग, संख्याओं का भाग, समान आधार वाली संख्याओं का भाग। तो इसका सबसे पहले तो हम नेम देखेंगे। समान आधार क्या है, भाग। तो भाग a की घात m, भाग का निशान ये भी होता है a की घात m, और भाग का निशान हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात m बटे a की घात n। अब यहां हम देख रहे हैं कि इनके कैसे हैं, आधार समान है। आधार क्या है, आधार समान है। जब आधार समान हो और संख्या भाग में लिखी हुई हो, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, m माइनस n। कितनी हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। अब इस पर हम एक आधा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 7 की घात 10 डिवाइड बाई 7 की घात 4। अब पहले हम इसे इस तरीका से लिखें, 7 की घात 10 बटे 7 की घात 4। अब देखो इनके आधार समान है, आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घातें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 7 की घात 10 माइनस 4 बराबर 10 की घात 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीका से एक नेम और लास्ट नेम की बात करें, नेम तो इसके बहुत हैं, लेकिन एक दिन में इतने नेम तुम नहीं सीख पाओगे। तो पहले हम मात्रा 4 नेमों की बात करेंगे। अभी तो यहाँ तो क्या था, समान आधार वाली संख्याओं का भाग। अब है असमान, असमान आधार वाली संख्याओं का भाग, असमान आधार वाली संख्याओं का भाग। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आधार समान था, यहाँ आधार कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। आधार अलग अलग हो जाएंगी, घात कैसी रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। तो इसका हम पहले फॉर्मूला बना लें, a की घात m डिवाइड बाई b की घात m, या हमने बताया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात m बटे b की घात m। तो हम इसको कंबाइन कर देंगे, तो दोनों आधारों में आपस में क्या हो जाती है, भाग हो जाता है और ऊपर घात चढ़ जाती है। ऊपर क्या चढ़ जाती है, घात चढ़ जाती है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है। अब देखियो इसके एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 की घात 6 डिवाइड बाई 3 की घात 6। तो हम इसको सबसे पहले कितना ले सकते हैं, 2 की घात 6 बटे 3 की घात 6। तो ये देखो ये अलग अलग है, घात एक जैसी है, तो इसको 2 बटे 3 लिख के और कितनी घात लिख देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये नेम 2 ही संख्याओं पे नहीं लगती, ये बहुत सारी संख्याओं पर लग सकते हैं, बस वो भाग में हो, गुणा किए तो गुणा में हो। तो अब ये आज हमने 4 नेम बताए, इन चारों नियमों को कंप्लीट करना है।
अब इनसे जुड़े हुए 2-4 सवाल लिखो। देखो जी सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 घातांक के रूप में लिखो। प्रश्न नंबर 2, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 का मान बताओ। प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? 4 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 का मान बताओ। प्रश्न नंबर 4, 11 की घात 10 डिवाइड बाई 11 की घात 5 का मान बताओ। प्रश्न नंबर 6, 7 की घात 6 डिवाइड बाई 11 की घात 6 का मान बताओ। यहाँ अब देखो ये मैंने सवाल लिखे हैं। अब इन सवालों का मान बताने का मतलब है कि जो नेम में नहीं बता, बस खाली नेम अप्लाई करना है। क्या करना है तुम्हें? नेम अप्लाई करना, नेम के अकॉर्डिंग बस बताना है कि इसका मान खाली इनके मान किसके रूप में लिखने हैं तुम्हें? घातांक के रूप में लिखने हैं। किसके रूप में लिखने हैं? घातांक के रूप में, ना कि इनके लिए तुम्हें हल करना है कि जैसे ये हो गया 3, ये आधार समान हो गए तो ये कितना हो गया? तो 6010 3 की घात 10 होगा तो फिर 3 की गुणा तुम 10 बार करते, इतना नहीं करना। फिलहाल इसे घातांक के रूप में लिख के तुम्हें क्या करना है? छोड़ देना। धन्यवाद। अब इससे आगे की बात जो इस पे जुड़ा हुआ चीज रहेगी उसे कल बताएंगे। ओके।